नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने स्वागत किया। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि अपनी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी नागरिकों की ओर से भारतीय सेना का सम्मान करता हूं। भारत की सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम की घटना में जो लोग दोषी थे उनको चिन्हित करके चुन चुन कर के मारने का काम किया है, वह ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प था, उस संकल्प को हमारी सेना ने पूरा किया है। एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी द्वारा सवाल उठाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश की सेना का और देश का अपमान करती रही है। यह सब जग जाहिर है। पूरी दुनिया और पाकिस्तान की एजेंसी सब कोमा में है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित हुई है, यह सब जग जाहिर है। भारत की सेना ने जिस प्रकार से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी संगठनों ठिकानों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की है, जिसमें बड़ी संख्या में उनकी जान माल की हानि हुई है, यह सब जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्वभाव है, वह हमेशा देश की सेना को अपमानित करने का काम करते रहते हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेशों ने कहा कि समाजवादी पार्टी यह लोग जातिवादी परिवारवादी लोग हैं। इनका एजेंडा पीडीए का एजेंडा नहीं है, यह अपने परिवार के विकास का एजेंडा है। भाजपा ने हमेशा संगठन में पार्टी में लंबे समय से, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों या चाहे महिलाएं हों, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू है। इस अवसर पर इस आधार पर हमारा संगठन बना हुआ है। आज हमारा संगठन सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, जिसमें महिलाएं भी हैं, अनुसूचित जाति हैं, समाज के पिछड़े वर्ग भी हैं। भाजपा के संगठन चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 98 जिला इकाइयों में से 70 जिला इकाइयां घोषित कर दी गई हैं। 28 जिले अभी बाकी है। मिल्कीपुर चुनाव के कारण अयोध्या की तीनों इकाइयां रोकी गई थी। शेष 2 अयोध्या की ओर, शेष जो 26 बची हुई है और एक सिद्धार्थनगर में चुनाव की अर्हता पूरी न होने के कारण रोका गया था। बहुत जल्द ही आपस में विचार विमर्श करके घोषित करेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। भूपेंद्र सिंह चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। मैं अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से भारतीय सेना का सम्मान करता हूं कि भारत की सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम की घटना में जो लोग दोषी थे, अपराधी थे, उन्हें चिन्हित करके चुन चुन कर मारने का जो काम किया है, वो ऐतिहासिक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, उस संकल्प को हमारी सेना ने पूरा किया। अब ये कांग्रेस हमेशा देश की सेना का और देश का अपमान करती रही, ये सब जग जाहिर है। और पूरी दुनिया और पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान, और जिस प्रकार से पाकिस्तान में लोग कोमा में हैं, एक प्रकार से इमरजेंसी घोषित हुई है, तो ये सब जग जाहिर है। भारत की सेना ने जिस प्रकार से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी ठिकानों को चिन्हित करते हुए उनके लक्ष्य करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी संख्या में उनके जान माल की हानि हुई है, ये जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो उनका स्वभाव है, वो हमेशा देश की सेना को अपमानित करने का काम करते रहे। निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं, अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी, जो ये लोग जातिवादी परिवारवादी लोग हैं, इनका एजेंडा पीडीए का एजेंडा नहीं है जी। इनका तो परिवारवादी, अपने परिवार का विकास का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आप अगर देखेंगे तो संगठन में भी हमारी पार्टी में बहुत लंबे समय से, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे पिछड़ों वर्गों के लिए हो, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू है। उसी आधार पर हम लोग का संगठन हमारा बना है। आज हमारा संगठन सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, जिसमें महिलाएं भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। समाज में सबको साथ लेकर चलने की जो हमारी
माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हम सरकार और पार्टी में दोनों पूरा कर रहे हैं। संगठनात्मक पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं से, विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं का समूह है और देश भर में लगभग 12-13 करोड़ हमारी सदस्यता है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.5 करोड़ से अधिक सदस्यता है। उसके अलावा हमारे सक्रिय सदस्य हैं और सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की टीम है, इकाई है, हमारा संगठनात्मक ढांचा है। तो हम एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने साधारण सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, बूथ समिति, मंडल समिति और प्रदेश भर में 98 से जिला इकाइयों में से 70 जिला इकाइयाँ घोषित कर दी। कुछ 28 जिला इकाइयाँ अभी बाकी हैं। तो मिल्कीपुर चुनाव के कारण अयोध्या की दोनों इकाइयाँ रोकी गई थी। शेष अयोध्या की दोनों और शेष जो 26 इकाइयाँ बची हैं उनमें से एक सिद्धार्थनगर को छोड़कर, सिद्धार्थनगर में मंडलों के चुनाव जिले की अहर्ता पूरी करने के लायक नहीं हो पाए थे। तो हम बहुत जल्दी आपस में विचार विमर्श करके सभी राजनीतिक सामाजिक समीकरणों का ध्यान में रखते हुए सभी घोषित करेंगे और तुरंत एकदम पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव कराएंगे। सब लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जब जब सरकारें आई हैं तो उन सरकारों में किसका एजेंडा चला है और कौन लोग अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के अगुआ थे, ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे योगी जी की सरकारें हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, हम सब लोग मिलकर 140 करोड़ लोग और 25 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।